धरती की सबसे शक्तिशाली दंड। इसे दंड के बारे में आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ताकत नेक्स्ट लेवल होने वाली है। यह दंड आपकी ताकत की लिमिट को एकदम से तोड़ देगी। इस दंड से ताकत बढ़ती कैसे है और यह दंड लगानी कैसे है, अगर बीच में छोड़ोगे या स्किप करोगे तो घंटा समझ नहीं आने वाला और कर वही पाएगा जो समझ पाएगा। इस दंड की सबसे खास बात यह है कि इससे मसल्स नहीं टूटती और आरंभ में जो थोड़ी बहुत टूटती है वह भी कुंभक लगाए जाने के कारण प्राणा शक्ति द्वारा जुड़ जाती है और एक समय बाद तो टूटनी ही बंद हो जाती है। प्राणा शक्ति द्वारा जुड़ी हुई मसल्स औलाद बन जाती है। जो ताकत बढ़ाने वाला प्राचीन सिस्टम में बताने वाला हूँ ना, वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि मनुष्य अपनी ताकत की लिमिट को तोड़ सके। व्यायाम के साथ इच्छा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह भी अपना असली प्रभाव तभी दिखाती है जब इसके साथ प्राणायाम जुड़ता है। बिना कुंभक के आप ताकत की लिमिट को तोड़ ही नहीं सकते, कितनी भी जान लगा दो। लेकिन कुंभक लगाकर ताकत बढ़ाने वाले व्यक्ति की बराबरी तो क्या, आप उसके आसपास भी नहीं बढ़ा सकते। प्राचीन समय में लोग प्रोटीन नहीं लेते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन ही नहीं होता था। मेरा कहने का मतलब है वे अलग से प्रोटीन नहीं लेते थे और न ही ये देखते थे कि खाने में प्रोटीन है या नहीं। वे अपनी ताकत प्राणा शक्ति द्वारा बढ़ाते थे। खाने का ताकत से कोई खास संबंध नहीं है। अर्थात ताकत बढ़ाने में तो इसका कोई बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन घटाने में सबसे बड़ा योगदान है। अगर आप गलत भोजन करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ने की जगह घटने वाली है, चाहे आप कितना भी व्यायाम प्राणायाम क्यों न कर ले, क्योंकि ताकत की लिमिट तभी टूटेगी जब शरीर विकार रहित होगा। ताकत बढ़ानी कैसे है, इसका नक्शा दिमाग में छप जाना चाहिए। अब बात करते हैं राममूर्ति दंड की। सबसे पहले हथेलियों को भूमि पर रखकर और पैरों को पीछे फैलाकर दंड करने के लिए तैयार हो जाओ। पीठ उठी रहेगी, कमर को जितना हो सके पीछे की ओर खींचना है। इसके बाद थोड़ी को छाती पर लगाकर मीडियम गति से धीरे धीरे एक बार में श्वास भरनी है। छाती में पूरा श्वास भर जाने के बाद कुंभक लगाना है, मतलब श्वास को रोक लेना है। इसके बाद हाथों को कोहनियों पर से झुकाते हुए कमर और छाती को नीचे ले जाना है। इस बीच गर्दन और सिर सीधा रहेगा, पैर घुटनों से ना मुड़े। छाती को इतने नीचे ले जाना है जितनी वह जा सके, किंतु ध्यान रहे छाती जमीन को ना छुए। इसके बाद सिर और गर्दन को ऊपर उठाते हुए हाथों को सीधा खड़ा कर देना है। अब दो बातें ध्यान रखनी है, शरीर पंजों पर रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, घुटनों सहित लेट जाते हैं। ध्यान रहे दंड करते समय घुटने जमीन को ना छुए। और दूसरा, लोग क्या करते हैं, हाथों को सीधा खड़ा कर देते हैं, कंधों को आगे की ओर खींचते हुए कमर को खूब तोड़ते हुए इस तरह से उठना है, ना कि इस तरह से। इसके बाद मस्तिष्क को नीचे झुकाते हुए ठोडी को छाती की ओर लाते हुए पहले वाली स्थिति में आ जाना है। और जब पहले वाली स्थिति में आ जाए, थोड़ी छाती पर लग जाए, तब धीरे धीरे जितनी श्वास छोड़ सके छोड़े और खड़े हो जाएं और अपने शरीर को देखे और पुट्ठों पर हाथ फेरे। थकान दूर होने पर दूसरी दंड लगानी है। और हाँ, दंड का समय बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना है, ना कि संख्या बढ़ाने पर। दंड धीरे धीरे लगानी है। जैसे जैसे आपके कुंभक का समय बढ़ेगा वैसे ही आपकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। कुछ लोग जबरदस्ती कुंभक बढ़ाने का प्रयास करते हैं जिससे उल्टा हानि होती है, और कुछ लोग अलग से श्वास रोकने का समय बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि कुंभक का समय बढ़ सके। इससे भी घंटा फायदा नहीं होता। व्यायाम प्राणायाम से शरीर और मन के मल दूर होते हैं और इसके बाद ही मनुष्य अपनी ताकत की लिमिट को तोड़ता हुआ महाताकत की ओर जाता है। हमारा फोकस होना चाहिए शरीर और मन को विकार रहित बनाने पर। इस धरती के जो भी सबसे ताकतवर लोग हुए हैं, आप उनके जीवन और दिनचर्या को पढ़े। उन्होंने जो भी बताया है या वे जो भी करते थे उसे आप मेरी वीडियो से जोड़ के देखें। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी मैं पहले ही प्रमाण दे चुका हूँ। हम बात कर रहे थे कुंभक की। जैसे जैसे शरीर और मन विकार रहित होगा, ताकत अपने आप बढ़ती जाएगी। आपको व्यायाम का समय बढ़ाने का प्रयास जरूर करना है, अपना 100% देना है, लेकिन इस काम में जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, वरना बात आपकी जान तक पर आ सकती है। और हाँ, अगर आपको ताकत बढ़ाने के लिए कुछ खाना ही है तो वो है देसी गाय का देसी घी और सात्विक भोजन। इस दंड को लगाते समय कुछ बातों को और ध्यान में रखना है। श्वास भरते समय थोड़ी छाती की ओर रहेगी। मध्य अवस्था में गर्दन सीधी रहनी चाहिए, वह ज्यादा झुकी या उठी हुई नहीं होनी चाहिए। उठने के बाद भी गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन पीछे भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आगे। श्वास भरने से पहले सारी श्वास को बाहर निकाल देना है, उसके बाद ही श्वास भरकर दंड लगानी है। दंड लगाते समय घुटने नहीं टेकना है। प्राणा शक्ति के दबाव को फेफड़ों पर महसूस करना है और यह सोचना है कि इससे मेरे फेफड़े शक्तिशाली बन रहे हैं। व्यायाम करने से पहले, करते समय और करने के बाद भी मन में यह विश्वास होना चाहिए कि इससे मेरा शरीर शक्तिशाली बनेगा। अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा देनी है और यह इच्छा और विश्वास अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर से। दंड कितने समय में लगानी है यह जानने के लिए यह वीडियो देखे। बैठक के बारे में जानने के लिए यह वीडियो देखे।